अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत होंगे, खुशबाश होंगे। जी, ये हमारी तैयारी बैदुल्ला की तैयारी और देख ही ली है, तो हम घर से अपने घर की मशरिक़ की जानिब की तरफ रुख किया और अपने घर से निकले। सब सामान पहनना रखा, हमने सामान रखा और बेल्टें हमने टाइट की और मशरिक़ की तरफ रवाना हो गए। जी, आज हम लोगों ने प्रोग्राम था कि 14 अगस्त हम जाएंगे कसूर, यानी कि हम बॉर्डर पे जाएंगे। तो बॉर्डर पे जाएंगे और परेड देखेंगे। तो घर से रवाना हुए हम, और मौसम बड़ा ही ठंडा और प्यारा प्यारा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। बड़ा ही मज़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। और बाहर जहाँ भी हम जाए तो बच्चे रास्ते में पू पा ये लगे हुए थे। आए अल्लाह जी, ये तो जश्न आज़ादी तो क्या थी। मैं कह रही कि टोलियों की टोलियाँ जो सी हैं वो सारे बाजों में खूब इंजॉय कर रहे थे। बच्चे तो कान में रख कर बाजा बजाते थे। और ये एक रास्ते में डॉगी था, जो डॉगी भी आज़ादी में आपके लिए हमारे लिए खुश आमदीद कर रहा था कि आज 14 अगस्त है, आप लोग जा रहे हैं अल्लाह के सबूत। और ये बड़ा प्यारे स्कूल भी सजे हुए थे, बहुत प्यारा लग रहा था। पहले जब हमारा दौर होता था तो इतनी रौनकें मेले नहीं होती थी, इतनी सहूलियात भी नहीं होती थी। लेकिन अब काफ़ी माशाल्लाह बड़ा लोगों को सेंस आ गई है, लोगों को पता चल गया है। और लोग बाशऊर तरीके से, अच्छे तरीके से, और हुकूमत भी अच्छी है। हुकूमत ने भी खैर से काफ़ी, मैंने आगे भी पहले भी आपको दिखा था, पहले ब्लॉग में भी काफ़ी इंतज़ाम अच्छा किया था और लाइटिंग की थी। सब हुकूमत जितने भी हॉस्पिटल थे, स्कूल्स थे, कॉलेज थे, जितना भी सब अच्छी अच्छी, और सब लोगों ने बड़े ही धूमधाम से और जोशो खरोश के साथ जश्न आज़ादी मुबारक कहा एक दूसरे को। और ये थी नहर हमारी बहुत ही प्यारी। और जाओ इसमें एक दफ़ा गिर जाए, अल्लाह माफ़ करे, तो फिर वापस कभी नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता। और मिल भी जाए तो वो ज़िंदा नहीं रहता। तो इस पुल के पास से जब भी गुज़रें, इस नहर के पास से, तो अब ध्यान से गुज़रें। और मुझे बड़ा ही प्यारा ये मंज़र जब मैं नहर पे देखती हूँ तो बहुत मज़े का ये लगता है। मेरा दिल करता है कि इन सारी पानी को अपने आगोश में ले लूँ, लेकिन ये मैं नहीं कर सकती क्योंकि इधर से वापस बंदा नहीं आ सकता। तो एहतियात करें और इधर से आराम से गुज़रा करें। आप लोग जब भी कोई एहतियात के साथ गुज़रा करें, जल्दबाजियों में एक दूसरे के आगे पीछे ना गुज़रा करें कि भाई हमने जाना है। और ये रास्ते काफ़ी मैंने पहले से देखे हुए थे, जो फिर दोबारा देखने को मिले जब इसके बाबा अल्लाह पाक उनको उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए होते थे। तो हम बड़ी सैर करने जाते थे, बड़ी आउटिंग पे निकलते, जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और हमारे सफ़ेद कपड़े बुरे हाल हमारे कीचड़ से भर गए, और लोग हमारी तरफ देखी जा रहे थे। एक हमने कैमरे उठाए हुए थे और बड़ी मुश्किल से वीडियो भी बना रहे थे, और जो आता जाता था वो भी देखता था हमें कि क्या नज़ारे। वो कहते ना पंजाबी च अन्नी शकीनी लेदे फक्के, वो हिसाब था, अन्नी शकीनी लेद के फक्के हैं। ते जड़े बच्चे थे, बच्चे भी लगे हुए थे, हमें देख रहे थे, देखे कैसे वीडियो बड़े दे बना रहे हैं। और हम लोग हम बड़े मौसम एंजॉय करते जा रहे थे, बड़ा प्यारा था। सारे पूरे मेरे ख्याल में लाहौर की तरफ भी बारिश काफ़ी कल ज़्यादा थी, उकाड़ा की तरफ भी बारिश होती जा रही थी, और हमारे शहर में भी आगे कसूर में भी। तो यहाँ पे हम रुक गए क्योंकि हमने ठहर ठहर कर और इंजॉय कर 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 हमने वीडियो बना बना कर जाना था। और इधर बैदुल्ला भी था, बैदुल्ला कह रहा थोड़ा सा सांस ले ले। बैदुल्ला तो फुल इंजॉय कर रहा था क्योंकि बैदुल्ला को ऐसा मौसम ठंडा ठंडा हो बड़ा मज़ा आता है। और दानियाल भी जो उनसा वो भी कहता मेरी भी वीडियो बना दे, दानियाल क्यों पीछे रहे। भी दानियाल हमारा बड़ा अच्छा साथी भी है, मेरा भतीजा है, बहुत अच्छा है, मेरे भाई का बेटा है। और ये बड़ा प्यार करता है हमारे साथ, बैदुल्ला मेरे साथ और बैदुल्ला के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और ये मैं इसकी फेवरेट फूफो हूँ। तो ज़ाहिर बात है, फिर मेरे पास तो जब तक इन्होंने जो भी त्यौहार हो, ईद हो, शब रात हो, सुबह से शाम तक भी मेरे पास रहता है। लेकिन इन्होंने दादों के घर
यानी मेरे पास, मेरी अम्मी के पास लाज़मी आना होता है, और हमारा सारा दिन रहते इधर से ही खाना, इधर से ही पीना होता है इन्होंने। और जब तक ये ना आए भाई मेरे घर में, मैं तो कहती हूँ मेरा घर भरा पड़ा हो मेहमानों के साथ। मुझे मेहमान नवाज़ी करना बहुत अच्छा लगता है, और मेरे बेटे को भी बहुत अच्छा लगता है मेहमान नवाज़ी करना। मेहमान नवाज़ी करनी चाहिए, और अपने बच्चों में भी ये तरीका बताना चाहिए। मेहमानों को देखकर माथे पे बाल नहीं लाना चाहिए, और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि भी हम लोग घर में नहीं हैं। क्या किसी ने फ़ोन, अब तो ट्रेंड चल गया है कि फ़ोनों का, तो फ़ोन पे पहले बताएं, फिर उनके भी, फिर उनके पसंद के हम मेहमान होंगे तो उन्होंने हमें इजाज़त देने के आ जाओ। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो बिस्मिल्लाह कर कर हर मेहमान को वेलकम कहते हैं। और ये था कसूर। कसूर में हम एंट्री हो गई, और कसूर में भी देख सकते हैं आप, बारिश हो रही थी, लेकिन एंजॉय सब बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने एंजॉय किया। लेकिन जो यहाँ ये फ़लूदे वाली दुकान थी, और कसूर का फ़लूदा तो कमाल का फ़लूदा होता है, और इधर से ही मेरे ख़्याल में जो उनसा, और ये देखे किसी ने सब्ज़ कुर्ते पहने, अपने अपने हिसाब से सब ने कपड़े पहने थे, बड़े प्यारे लग रहे थे। और ये बाबे बुल्ले शाह का दरबार आ गया, और दरबार हो कोई फेमस बुज़ुर्ग का, और अत्थर भाई ना जाइए तो कभी हो ही नहीं सकता। और मेरे बैद को भी अब ये तरीका आ गया है कि दरबारों पे कैसे दुआ मांगी जाती है। भाई मैं, बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह पाक हमें भी नेक करे। तो मैंने कभी भी जौन सा आप मुझे गलत समझे या पता नहीं क्या समझे, लेकिन भाई मैं कभी दरबार पे जाकर मन्नत नहीं मांगती। धागे लोग बांधते हैं, मन्नतें मांगते हैं, मैं नहीं मांगती। मुझे पता नहीं क्यों नहीं, मैं कहती नमाज़ पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, और अल्लाह पाक आपकी दुआ ज़रूर सुनेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे, उनके वसीले से, उनके खाके पाक के सदक़े अल्लाह पाक हमारी भी मुश्किलें आसान करे। सब कुछ अल्लाह पाक घर में बैठे देता है। और औरतों को तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए दरबारों पे। और ये स्टॉल लगा हुआ था, बड़ा प्यारा था, बड़े प्यारा इसमें ये चारपाई थी, और वो लस्सी वाली मदानी जिसको बोलते हैं, वो बड़ा प्यारा कुज्जा सा बना हुआ था, बड़ा प्यारा लग रहा था। और छोटे छोटे खिलौने थे, कसूरी मेथी थी। इधर से हमने फिर थोड़ा सा काम लिया, हमने कसूरी मेथी भी ली, और साथ में मेहंदी भी ली अपनी अम्मी के लिए, और घर के लिए कसूरी मेथी ली। और अत्थर ने फिर यहाँ पे आकर जो सलाम किया, और अच्छा लगा इसको भी, और इन्होंने खूब इंजॉय किया। इधर इनके बाबे बुल्ले शाह की, ये हमारे जो उनसे तारीख़ी, इनका बड़ा काम रोल है हमारी तारीख़ में, हमारी जो भी है। तो जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठे थे, इनका रोल इन्होंने बहुत अदा किया। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान, और कहा कि इनकी बहुत मशहूर शायर हैं। बड़ा अच्छा इन्होंने लिखा, बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने हमारे पाकिस्तान के लिए। बड़ी अच्छी शायरी भी की, बहुत अच्छी पंजाबी शायर भी हैं पंजाब में। तो इनकी दरबार पे अत्थर ने फिर सलाम किया, और इधर रौनक मेले देखे, और दानियाल भाई भी गया, और बैदुल्ला भी अंदर गया। और अच्छा अच्छा, मैं कई दफ़ा गई हूँ इनके सामने से, हम खड़े फलूदा वगैरह खा कर आते हैं। आए थे इनके जब बाबा ज़िंदा थे तो बैदुल्ला के, तो हम कई दफ़ा मैं इनके सामने से होकर गुजरती, मुझे दूर से वो भी गाड़ी में हम बैठकर फलूदा मंगवाते थे, और गाड़ी में खाते थे, और दूर से मुझे कहते थे वो बाबे बुल्ले शाह का मज़ार है। बस मैं इतना सा बस देखती थी, और मैं कभी अंदर नहीं गई। भाई बहुत से लोग मुझे गलत भी कहते होंगे, लेकिन भाई मैं नहीं जाती। मुझे बस जो कुछ भी दिया अल्लाह पाक ने, सब कुछ दिया, सब कुछ नवाजा है। मैंने अपनी मतलब कि नमाज से अल्लाह पाक ने, मैं अब नमाज़ पढ़ती हूँ, बस मुझे ये पता दरूद पाक पढ़े, नमाज़ पढ़ें, बस मुझे ये ठीक है। आप जिनका अक़ीदा है और
जी, आपने कव्वाली तो अब सुन ली और बैदुल्ला ने भी खूब एंजॉय किया। बैदुल्ला ने कहा कि कुछ ले दें, कुछ ले दिए। वैसे बैदुल्ला बेचारा खाने पीने का, मैंने इसका सामान रखा था साथ ही, सारा कुछ बोतल शोतल यहाँ से लेकर गया, क्योंकि मेरे बैद को मिनट मिनट में भूख लग जाती, छोटा बच्चा है। और इधर अत्थर ने अपने स्टॉल पे से मैंने मेहंदी ली, और साथ में अम्मी के लिए कसूरी मेथी ली। ये भी मशहूर है, सौगात है कसूरी मेथी। और इधर से ही जो कसूर वाले लोग ही पहले मेथी की काश्त करते थे और खुश्क करते थे। और ये था बाज़ार और जो मार्केट और दरबार वाला। और यहाँ पे इन फलूदा खाया, शुक्र है कोई कुछ खाने के लिए। मैं तो अत्थर के साथ जब भी जाती हूँ भूखी ही, घर से भूखा ही बंदा घर से खाता है और भूखा वापस आता है। इसने कभी भी तौफीक नहीं इसको हुई कि भी हमें कुछ चीज़ खिला दें, और जब हम इसको कह दें तो क्या है, कुछ खिला दो, भूख बड़ी लगी, तो इसका मुंह बन जाता है इतना बड़ा सारा। और ये फलूदा था क्या कमाल का, ठंडा ठंडा, मीठा मीठा, इतना मज़े का टेस्ट दे रहा था। आप लोग भी देखें कितना मज़े वाला है, बहुत मज़े वाला है। तो ये थी सौगात। और आगे हम सफ़र हम, हाँ जी, मैं आपको बताती चलूँ कि कमाल चिश्ती में भी हम, वो एक दरबार है जिसके बहुत पहाड़ी के ऊपर है, और जिसकी सीढ़ियाँ 110 है, वो चढ़ी और वहाँ पे भी गए, लेकिन वो हम नहीं अंदर ऐड कर सके वीडियो, क्योंकि वो बहुत लंबा व्लॉग हो जाना था। तो यही हमने किया। और अब हम यहाँ पे रवाना हो गए, निकल गए वो बॉर्डर की तरफ। और आप लोग रश देख सकते हैं किस कदर रश है। और सिक्योरिटी भी बड़ी सख्त की हुई थी उन्होंने। तो यहाँ पे अंदर जाने के लिए बड़ी मुश्किल से हर चीज़ की चेकिंग की जा रही थी, हर चीज़ देख रहे थे, आईडी कार्ड देख रहे थे। ये भी शुक्र हुआ कि हमने आईडी कार्ड डाल लिया। और बैदुल्ला बेचारा इस मूड में था कि शायद वहाँ पे झूले हों, झूले मुझे मिले। बच्चे हैं, बच्चों को बस यही। और अत्थर ने 2 दफ़ा इसको डांटा भी कि झूले नहीं हैं। तो फिर यहाँ से अंदर रवाना हुए। तो काफ़ी लंबा सफ़र था, बड़ा ही लंबा सफ़र था। मैं कभी भी इतना लंबा सफ़र कभी भी नहीं किया बाइक के ऊपर। और ये मुझे बड़ा मुश्किल लगा, क्योंकि भई हम अपनी ही गाड़ी में जाते थे, और जहाँ भी जाना होता था अपनी गाड़ी में। मेरे बैदुल्ला बेचारे को अल्लाह मेरे बैदुल्ला को दे, बहुत ज़्यादा नवाजे, हर एक को दे। मेरे बैद ने बेचारे ने बहुत मुश्किल से टाइम गुजार रहा है, बहुत मुश्किल से मैं इसको लेकर चल रही हूँ। मेरा बैद हर वक्त यही कहता है कि मम्मा गाड़ी कब लेनी है, मम्मा गाड़ी कब लेनी है, मम्मा बाबा की गाड़ियाँ। तो जिन्होंने मेरे बच्चे का हक रखा, इंशाल्लाह अल्लाह उनको ज़रूर पूछेगा। मेरी उनके लिए मैं डेली उनको तहज्जुद के टाइम पे याद करती हूँ। तो मेरी सिसकियाँ आसमान पे जाती हैं। इंशाल्लाह मेरा डायरेक्ट राब्ता अल्लाह के साथ है, मेरा अल्लाह के साथ बहुत ताल्लुक़ मज़बूत है। अगर वो मेरे जो भी है, मैं कहती हूँ कि देखेंगे इंशाल्लाह इस ब्लॉग के साथ। और मैं अपने बेटे को जिस तरह लेकर चल रही हूँ, टाइम हमारा गुज़र रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए तो मैं अपने बेटे के लिए कोशिश करती हूँ कि इसको हर तरह खुश रखूँ। अल्लाह पाक मेरे बेटे के नेक नसीब लिखे। अल्लाह आप भी मेरे बेटे के लिए दुआ करें कि मेरे बेटे को बेहिसाब बेशुमार अपनी रहमतों वाला, बरकतों वाला रिज़्क़ अता करे। हर चीज़, हर नेमत से नवाज़े अल्लाह पाक, और नज़रे बद से बचाए अल्लाह पाक। और ये देखें कितनी लंबी लाइन लगी थी, हम अंदर दाखिल हो गए। इतना मुश्किल था यहाँ पे, इतना मुश्किल का था। इतनी लाइन कोई 2 किलोमीटर के लंबी लाइन थी। जिन्होंने अंदर जाना था परेड देखने के लिए, बहुत मुश्किल था। और बैदुल्ला कभी बैठ रहा था, कभी उठ रहा था, कभी कुछ कर रहा था, कभी इधर भाग, कभी उधर भाग। तो इससे बैठा नहीं जाता। बैद